हेलो पीपल, आई एम अविश धीरावत और आज हम बात करने जा रहे हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के बारे में। सो बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आपको हेल्प करता है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कुछ इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करके और उसका आउटपुट निकालने में। मतलब कि बेसिकली आप किसी प्रोग्राम में आप कमांड लाइन के थ्रू उसे इनपुट दे रहे हो, मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू दे रहे हो डायरेक्टली देने के बजाय, या फिर किसी जीयूआई को यूज़ करके। सो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो आपको टीचर्स ने अभी तक तो बता ही दिया होगा कि क्या कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आपको सी में भी पढ़ाया होगा उन्होंने, और ऐसे उन्होंने मतलब क्लास में थ्योरी भी थोड़ा बहुत बताया होगा। सो इसमें हम थ्योरी पार्ट पे फोकस ना करके इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो उससे पहले इंश्योर करें कि आपको प्रोग्राम में इनपुट लेना प्लस लिस्ट, फॉर लूप, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, जो कि आई थिंक गौरव ने या फिर किसी और ने पोस्ट कर ली होगी अब तक। तो सो पहले वो वीडियोस देखा है और उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं क्या करूँगा इसमें, सबसे पहले इसकी प्रोसेस ये है। सबसे पहले टर्मिनल ओपन करते हैं हम। एडम ओपन करूँगा मैं। फाइल क्रिएट की मैंने सबसे पहले, और इसे कुछ भी नाम से सेव कर दूंगा, जैसे कि मैं बेसिकली से कमांड डॉट पाई दे रहा हूँ। तो मैंने इसे एक कमांड लाइन अंडरस्कोर वन डॉट पाई से सेव कर दिया। और बेसिकली ये पूरा एक लाइन का प्रोग्राम है, बस आपको इसमें इसमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करनी है। और आई थिंक आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना भी सिखा दिया होगा, अगर नहीं सिखाया तो मैं बता देता हूँ। जो भी आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करनी होती है तो उसको आगे से जस्ट इंपोर्ट लिखना है, देन मॉड्यूल नेम लिखना है। मॉड्यूल हम कमांड लाइन के लिए मॉड्यूल SYS यूज़ करते हैं, जो कि सिस मॉड्यूल होती है। अब सिस मॉड्यूल क्या करती है? सिस मॉड्यूल डायरेक्टली इंटरप्रेटर से इंटरेक्ट कर कर आपके जो भी टास्क होते हैं, आपको जो भी पैरामीटर्स यूज़ करने होते हैं, उसे परफॉर्म करती है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं अभी कमांड लाइन से, ठीक है? तो हम डायरेक्टली लिखेंगे प्रिंट SYS डॉट, इसका पैरामीटर है आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का है argv। सो इसमें बेसिकली क्या करेगा, जो भी कमांड लाइन होगी उससे आर्ग्यूमेंट लेगा, देन उसे प्रिंट करा देगा डायरेक्टली। अब ये किस फॉर्म में प्रिंट कराएगा? ये हमेशा लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट कराता है और डायरेक्टली उसे प्रिंट कर देता है। और इसकी लिस्ट में फर्स्ट नेम जो आएगा वो प्रोग्राम नेम आएगा, और देन आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स दोगे वो आएगा। मैं आपको बताता हूँ, इसे एक बार सेव कर लेता हूँ। और सॉरी, मैं शबैंग लाइन ऐड करना भूल गया। उसको अगर शबैंग लाइन अगर आपने ऐड नहीं की हो तो आपको मैंने दूसरा मेथड भी बताया था। अगर शबैंग लाइन ऐड नहीं की हो तो आप डायरेक्ट पाइथन से लिखकर रन करा सकते हैं। सो शबैंग लाइन सेव कर दूंगा और टर्मिनल में जाऊंगा, पाथ को नेविगेट करूंगा मैं यहाँ पे। फिर से उसे परमिशन चेंज करूंगा, +x 1.py, ये हमारी फाइल नेम हो गया। इस पर परमिशन ग्रांट कर दी मैंने। अब मैं फाइल को रन करूंगा। अब एक बार मैं ट्राई करूंगा बिना कोई आर्ग्यूमेंट दिए, ओके? और ये देखो लिस्ट में उसने प्रिंट करा दिया, क्या कहते हैं, फाइल का नेम था वो प्रिंट कराया। मतलब कि कोई हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया इसका, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रिंट हुआ है लिस्ट में, जो कि है कमांड अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर 1.py। ओके, अब हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। जैसे कि मैंने दिया हेलो देयर, प्रिंट कराता हूँ मैं। और ये देखिए उसने प्रिंट कर लिया हेलो देयर। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, आपको इनपुट में जैसे कि बताया होगा इसने कि जो कमांड लाइन है वो पहला एलिमेंट तो क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट ये ले रहा है फाइल नेम, और बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स उसे स्ट्रिंग की तरह लेकर उसे लिस्ट में स्टोर करा रहा है। जो कि आपको इनपुट बताया हुआ है कि पाइथन हमेशा इनपुट एक स्ट्रिंग में ही लेता है, मतलब कि सारे इनपुट को स्ट्रिंग समझ कर ही लेता है। सो यही है कमांड, बेसिकली यही है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ कि इसे और फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ एक ढंग का एग्जांपल लेके। और इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि जितने भी कमांड लाइन के आर्ग्यूमेंट्स में हम इंटीजर डिजिट प्रोवाइड करा रहे हैं, उसे हम प्रिंट मतलब उसका सम प्रिंट कराएंगे, ओके? चाहे वो डिजिट कितने भी हो इंटीजर, लेकिन होने इंटीजर चाहिए। सो फिर से मैं शबैंग लाइन लिखता हूँ, पहले इसको सेव कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैं फिर से sys मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा हूँ और देन एक बार चेक भी कर लेंगे प्रिंट करा के .argv से। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन क्या होगी? सबसे पहले हम जितने भी इंटीजर्स हैं तो उनकी हम एक बार लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि 4i इन रेंज ऑफ, ये लेंथ फंक्शन से हम इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, लेंथ ऑफ या फिर आप चाहे तो sys.argv को किसी लिस्ट के अंदर स्टोर भी करा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ। और हाँ, मैंने यहाँ पे उसके सेकेंड एलिमेंट से लिया है क्योंकि उसका जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो सिर्फ प्रोग्राम का नेम होगा और सेकेंड एलिमेंट से हमारे जो भी हम इंटीजर प्रोवाइड करा रहे हैं वो सारे आएंगे। सो यहाँ पे मैंने रेंज 1 से लेकर उसकी जो भी मैक्सिमम लेंथ है वहाँ तक रन करा रहा हूँ इस फॉर लूप को। और फिर अगला मैं करूँगा sys.argv ऑफ sys.argv। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रिंग की तरह इनपुट लेता है वो सारी चीज़ों को, तो है ना, हम यहाँ पे जो भी इंटीजर्स आएंगे वो भी वो स्ट्रिंग की तरह ही ले रहा होगा। तो जो इंटीजर्स आ रहे हैं उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर कर देन उसी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं sys.argv में। ओके, सो अब यहाँ पे हम हमारे जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि sum_1 प्लस इक्वल्स टू वन प्लस sys.argv ऑफ i। यहाँ पे हमने sum_1 इनिशियलाइज नहीं किया है, सो हम इसे वैल्यू दे देंगे sum इक्वल्स टू 0, इनिशियल वैल्यू नहीं दी थी हमने। सो ये 2 लाइन का कोड है, 2 से 3 लाइन का कोड है और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे sum_1 सेव। अब इसे हम दूसरे तरीके से रन कराते हैं, जैसे कि python 3 line_2.py। हमने साथ में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था इसीलिए इसका सम 0 आया है। अब हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं 2-3 कुछ भी, 356 76 ये आ गया। ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक कर ली मैंने, sum_1 2 बार लिख दिया। एक बार रन कराते हैं इसे, 3 4 7 9 एंटर, और ये आ गया आपका सम। सो इस तरह से ये सारे प्रोग्राम्स। और एक बात ध्यान रहे कि इसमें आपको एक असाइनमेंट भी सबमिट करना होगा जो कि आपको मुझे डायरेक्टली मैसेज करना होगा, मतलब कि डीएम करना होगा स्लैक पर। सो वो असाइनमेंट आपको मुझे सबमिट करना होगा ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया और मुझे आपका रिस्पॉन्स मिल जाए कि आप इसे सीख रहे हैं या फिर नहीं। सो वो असाइनमेंट होगा, आपको कुछ भी करना है, मतलब कि ये बेसिक ऑपरेशन छोड़ के, जैसे कि मैंने आपको नॉर्मली सम करके दिखाया, ये सम मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सारे छोड़कर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर आप उसमें इसमें स्ट्रिंग भी इनपुट करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। मतलब कि असाइनमेंट में कुछ भी होना चाहिए लेकिन आप कमांड लाइन यूज़ कर रहे होंगे और उसका आउटपुट मुझे दिख जाए। आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, उसका कोड मुझे भेज देना है, मैं सबका कोड चेक करूंगा, इवैल्यूएट करूंगा, उस हिसाब से आपकी मार्किंग भी हो सकती है उसमें, मतलब कि कंसिडर हो सकता है आपको आगे सर्टिफिकेशन के लिए। और एक और चीज़ कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करना और ज़्यादा सीखना है, क्योंकि ये तो जस्ट बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं सिखाया मैंने लेकिन अगर आपको और सीखना है सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर में मुझे नहीं लगता कवर होने वाला है, क्योंकि सिद्धेश और वो लोग आपको सिर्फ बेसिक टॉपिक कवर कराने की सोच रहे हैं, मतलब कि आपको कुछ एडवांस नहीं सीखने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने उससे बात की थी लेकिन वो नहीं चाहता कि आप लोग कुछ एडवांस सीखें। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फर्दर सीखना हो तो भी मैं कुछ ऑर्गेनाइज करा लूँगा या फिर कुछ क्लासेस अरेंज करा लूँगा बाद में अगर हो सके तो। लेकिन हाँ, ये डायरेक्टली कांटेक्ट करना और मुझसे पूछ सकते हो क्या करना है, क्योंकि ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा काम आता है इसमें, और प्लस ये आपके प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन और ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, और वो भी पाइथन के थ्रू तो और ज़्यादा इसकी प्रायोरिटीज़ बढ़ जाती है। सो आपको मस्त सीखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, मतलब कि मतलब मैं नहीं कहता कि कंपलसरी है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ज़्यादा बहुत अच्छा सही रोल प्ले करता है और ये आगे भी बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि आज जैसे कि आपको किसी की ईमेल एक्सट्रैक्ट करनी था, आप एक एक के बैठ के ईमेल एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर लॉग फाइल बनी हुई है, डेटा बना हुआ है। मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था और मुझे सबके ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करने थे,
अब सीधे से मैंने जो भी डेटा है वो सारे आपके मांगे, और उसमें से मुझे अब स्लैक पे सबको इनवाइट करना था, तो मुझे आपके सबके ईमेल चाहिए थे, वो भी कॉमा सेपरेटेड। मैंने सिर्फ एक रेगुलर एक्सप्रेशन का 2-3 लाइन का कोड लिखा और उसे एक नई फाइल में स्टोर करा दिया। आपकी जो भी ईमेल्स थे वो आपके सारे ईमेल्स मेरे पास आ गए और मैंने तुरंत आपको इन्वाइट कर दिया। सो ये घंटों का काम हमारे हम कुछ सेकेंड्स में या फिर मिनट्स में कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। सो ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि इस कोर्स में हम ये ऑटोमेशन प्लस जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन है वो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको इसका। जैसे कि उसमें हम सीख सकते हैं जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशन हो गए, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना हो गया, सिस्टम कमांड्स रन कराना हो गया, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, और आपसे बहुत सारे चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। सो प्लीज़ कोड करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। आई एम अविश दिरावत साइनिंग ऑफ। बाय।